क्या आप भी बालों के झड़ने, वक्त से पहले सफेद होने, चेहरे पर दाग धब्बे, रेवास फेस एंड टीथ एस्थेटिक व तजुर्बेकार डॉक्टर लावण्या की जेर निगरानी में मास्टर टैंक फर्स्ट लांसर फातिमा रफी रेसिडेंसी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फातिमा टीवी न्यूज़ की स्पीड न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। देखते हैं 5 मई की स्पीड न्यूज़। जिनसी हरासानी में मुलव्विस JDS लीडरान HD रवन्ना और इनके बेटे प्रज्वल रवन्ना के खिलाफ कानून का शिकंजा कसता ही जा रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ इस मामले की तफ्तीश कर रही SIT ने HD रवन्ना को हिरासत में ले लिया है, वहीं दूसरी तरफ CBI ने बेटे प्रज्वल रवन्ना के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करने की दरख्वास्त इंटरपोल से की है ताकि इसकी लोकेशन के बारे में मालूमात हासिल की जा सके। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा के जारहाना तेवर MP के मोरेना हल्के के बाद गुजरात के बनासकांठा में भी देखने को मिले। यहां इन्होंने बराह रास्त वज़ीर आज़म मोदी पर तनक़ीदें और इनकी मुतअद्दिद तनक़ीदों का जवाब भी दिया। राहुल गांधी को शहजादा कहने पर वज़ीर आज़म मोदी को शदीद तनक़ीदों का निशाना बनाया और कहा कि मोदी खुद शहनशाहों वाली ज़िंदगी गुजारते हैं। प्रियंका ने कहा कि वो मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं, लेकिन मैं इनको बताना चाहती हूँ कि ये शहजादा 4000 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल चलता है। इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का इस्तेमाल और इनके दम पर मुखालिफिन को अपने खेमे में लाने का सिलसिला अब भी जारी है। NCP के हामी और पुणे के मशहूर विट्ठल शक्कर कारखाने के मालिक अभिजीत पाटिल ने छापों और कारखानों के सील हो जाने के बाद BJP की हिमायत का ऐलान किया। इसके बाद इनके कारखानों पर से सील हटाने का फैसला कर दिया गया। मालेगांव में अवाम में वोटिंग के तय बेदारी लाने और धूलिया मालेगांव पार्लिमानी हल्के से महाविकास अघाड़ी की उम्मीदवार शोभा की हिमायत के लिए NCP की जानिब से एक जलसे-आम का इनेकाद किया गया था। इसी मौके पर खिताब करते हुए मालेगांव NCP आसिफ शेख ने कहा कि ये इलेक्शन मुल्क का मुस्तकबिल तय करेगा, इसीलिए लोग किसी भी हाल में वोट देने पहुँचे। इन्होंने कहा कि आपके घर रिक्शा पहुँचे या न पहुँचे, घरों से निकल कर वोट देना होगा। लोकसभा इलेक्शन में 40% से ज़्यादा माजूर और 75 साल ज़्यादा उम्र के बुजुर्ग शहरियों के अलावा बीमार वोटरों को जो के बिस्तर पर है घर बैठे वोट देने की सहूलत फराहम की गई है। जलगांव ज़िले में 3 में होम वोटिंग पोस्टल बैलेट का मरहला शुरू हो चुका है। ये मुहिम 3 दिन तक चली। आज इतवार इसका आखिरी दिन होगा। पहले ही दिन 52 वोटरों ने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। 7 मई को तीसरे मरहले की पोलिंग के लिए इंतखाबी मुहिम अपने उरूज पर पहुंच गई है, जबकि पीर को शाम 6 बजे सारा शोर शराबा थम जाएगा। इसी मरहले में 12 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में मजमूई तौर पर 95 सीटों पर राय दहिंदगान अपने फैसले को वोटिंग मशीनों में महफूज कर देंगे। सूरत और इंदौर के बाद अब कांग्रेस को उड़ीसा में झटका लगा है, जहां पूरी पार्लिमानी हल्के से BJP के उम्मीदवार संबत पात्रा के मद्मुकाबिल अतारी गए सचरियात मोहंती ने इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया। इन्होंने पार्टी की जानिब से इंतखाबी मुहिम के लिए फंडिंग से इनकार किए जाने के बाद अपना टिकट वापस कर दिया। महाराष्ट्र में लोकसभा इलेक्शन के तीसरे मरहले की पोलिंग में जिन 11 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, इनमें रायगढ़ और बारामती की सीटें भी शामिल है, जो NCP अजित पवार के हिस्से में आई है। रायगढ़ से पार्टी के सीनियर लीडर सुनील तटकरे दोबारा उम्मीदवार है, जबकि बारामती से पार्टी ने अजित पवार की अहलिया सुनेत्रा पवार को मैदान में उतारा है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि BJP के दरपर्दा उम्मीदवारों से आवाम को होशियार रहने की ज़रूरत है। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग इन ताकतों को मुसद्द करेंगे जिन्होंने रियासत को 2 यूनियन में तकसीम किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ ज़िले के गरसाई इलाके में जंगजू ने फौजी काफिले पर फायरिंग की, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के अमले ने एक वसी इलाके को मुहासरे में लेकर हमला आवरों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया। दरभंगा में BJP की इंतखाबी रैली में कांग्रेस और RJD पर SC, ST और OBC का रिजर्वेशन छीनकर मुसलमानों को देने का इल्ज़ाम लगाया गया। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को शहजादे कहकर मुखातिब किया। कहा, इनकी हुकूमत बनेगी तो विरासत में मिली जायदाद भी लोगों से छीन लेंगे।
इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के साथ साथ इसराइली काबीना के अहम लीडरान और आला फौजी ऑफिसर्स के खिलाफ किसी भी वक्त गिरफ्तारी का वारंट जारी हो सकता है। इसे रोकने के लिए इसराइल की जानिब से तमाम तर सिफारती कोशिशें की जा रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल ने खबरदार किया है कि जल्द अज जल्द जंग बंदी की जाए, वरना जनूबी गजा पट्टी के शहर रफा पर इसराइली फौजी हमला खून की होलिका बाज बन सकता है। ब्रिटिश फ़लस्तीनी सर्जन गस्सान अबुस्ता को फ्रांस में दाखिल होने से रोका गया। इन्हें एक सेंट में तकरीर करने के लिए फ्रांस इनवाइट किया गया था। ख्याल रहे कि जर्मनी हुकूमत ने भी अबुस्ता के जर्मनी में दाखिले पर पाबंदी आयद की थी। जो बाइडन इंतज़ामिया की जानिब से इसराइली जहरीत की हिमायत और हथियार सप्लाई करके इसमें बाकायदा शिरकत के ख़िलाफ़ अमेरिकी पार्लियामेंट में भी मुसलसल आवाज़ उठ रही है। जो बाइडन पर अब इस बात का दबाव बढ़ रहा है कि वो इसराइल को हथियारों की सप्लाई, ख़ासकर फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ जंग में इसकी हिमायत को बंद करें। एन चंद्रबाबू नायडू ने रियासत में मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार रखने का वादा किया। शुरू से हम 4% रिजर्वेशन की हिमायत कर रहे हैं और ये जारी रहेगा, चंद्रबाबू नायडू के अल्फाज थे। टास्क फोर्स पुलिस के ऑफिसर्स ने बंजारा हिल्स रोड नंबर 14 पर वाक़ई एक पब आफ्टर 9 के अहाते पर छापा मारा और 160 लोगों को पकड़ लिया। क्लब की इंतज़ामिया ने 40 के करीब लड़कियों के खदमात हासिल किए जो मुख्तलिफ रियासतों से है। पब में परफॉर्म करने और ग्राहकों को राग़िब करने के लिए पुलिस वालों ने दावा किया है। हैदराबाद के अलावा रियासत के कई अज़ला इन दिनों क़यामत ख़ैज़ गर्मी की लपेट में हैं। महकमा मौसमियात ने वार्न किया है कि रियासत में आइंदा 4 दिनों तक दर्जे हरारत में मज़ीद इजाफे का इम्कान है। दर्जे हरारत 48 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है। इस सिलसिले में अवाम को एहतियात से काम लेने का मशवरा दिया गया। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट तेलंगाना की टास्क फोर्स ने हैदराबाद के हिमायत नगर में एक आइसक्रीम पार्लर और एक रेस्टोरेंट का मुआयना किया। मुआयने के दौरान इन्होंने फंगस और गैर सेहतमंद हालात दरियाफ्त की। लॉन्ग वेजिटेरियन फाइन डाइन में डेट एक्सपायर होने वाली मसनूआत जैसे पनीर, शरबत, ATC मसाले, सैंडविच, ब्रेड और ब्राउन शुगर मिले। एक वाक़े में मियाँपुर के करीब एक्सीडेंट में 3 ख़वातीन खेत मज़दूरों की मौके पर ही मौत हो गई है और कुछ दीगर ज़ख्मी हो गए। ये वाक़या 5 मई की सुबह के वक्त पेश आया जब एक ट्रैक्टर जिसमें मुतासिरीन सफ़र कर रहे थे मियाँपुर के करीब उलट गई। मरकज़ी वज़ीर सयाहत व हल्क़ा लोकसभा सिकंदराबाद के बीजेपी उम्मीदवार किशन रेड्डी ने कहा कि रिश्वत से पाक हुकूमत के लिए बीजेपी को अवाम वोट दे। इन्होंने आलमी सतह पर हिंदुस्तान का मुकाम ऊंचा करने पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी को मुबारकबाद पेश की और कहा कि मोदी के दौर में कौमी शाहराहों का बुनियादी ढांचा बनाया गया और रेलवे स्टेशनों को जदीद बनाया गया। स्विमिंग के दौरान दिल का दौरा पड़ने से एक पुलिस कांस्टेबल की मौत हो गई है। ये कांस्टेबल जिसकी शनाख्त मंचिरियाल पुलिस स्टेशन से वाबस्ता 40 साला पी सतीश के तौर पर की गई है, मंचिरियाल ज़िले के नरसापुर मंडल कॉम्प्लेक्स कॉलोनी में वाक़ एक स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहा था कि अचानक दिल का दौरा पड़ गया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सरबराह और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी औरंगाबाद से पार्टी के उम्मीदवार इम्तियाज़ जलील की इंतखाबी तशहीर के लिए छत्रपति संभाजी नगर के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी रिजर्वेशन के ख़िलाफ़ है और वो रिजर्वेशन कोटे को बर्खास्त करना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि खानगी आने के बहाने मोदी हुकूमत अवामी शोबे के रिजर्वेशन को ख़त्म करने का भी मनसूबा रखती है। रियासत तेलंगाना के ज़िले हनुमाकोंडा में पैदा होने वाली बच्ची को जिंदा दफन कर दिया गया। ये वाक़या दामिरा मंडल में पेश आया। बच्ची को नामालूम अफराद ने जिंदा दफन कर दिया। मुकामी लोगों ने जिन्हें इसका इल्म हुआ फौरी तौर पर मिट्टी हटाकर लड़की को बाहर निकाला और पुलिस को इसकी इत्तला दी गई। लड़की को पुलिस ने NSR अपोलो हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया। पुलिस ने लड़की की जान बचाने वालों को मुबारकबाद दी। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरीम फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन TV न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।